बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्लास 11 एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक्सरसाइज 11.2 में आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 15 तक। आज हम करेंगे स्टार्ट 11.3 का इंट्रो में तमाम फार्मूलाज एग्जाम्पल्स मैं आपको समझाती हूँ ताकि जिस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएँ तो आपको फार्मूलाज याद हो, तो आप अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन जो फार्मूला आपको लग रहा हो वो आप जो है वो अप्लाई कर सकें। स्टार्ट करते हैं। 11.3 में आपने पढ़ना है एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल आपने पढ़ना है, यानी ट्राइंगल का एरिया आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आपके पास है ड्राइव द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन टर्म्स ऑफ द मेजर ऑफ। आपने फॉर्मूलाज ड्राइव करने हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल के जब आपको दो साइड और इंक्लूडेड एंगल गिवन हो, वन साइड एंड टू एंगल्स गिवन हो, या थ्री साइड्स गिवन हो, जिसे हीरोज फॉर्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, अब वन बाय वन कंडीशन देखते जाते हैं और फॉर्मूलाज को ड्राइव करते जाते हैं। अब आपके पास है टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल। दो साइड्स और उनके इंक्लूडेड एंगल अगर आपको गिवन हो, उनका इंक्लूडेड एंगल एक एंगल गिवन हो, तो आपने क्या करना है। देखा भाई, ये एक ट्राइंगल आपको गिवन है। ट्राइंगल में साइड को हमने ए कहा, बी कहा, सी कहा। साइड को ए बी सी कह दिया। ए का एंगल अल्फा, बी का बीटा, सी का गैमा। ए के सामने स्मॉल ए साइड, बी के सामने स्मॉल बी साइड, सी के सामने स्मॉल सी साइड। ए से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी सी पर, तो वो आपके पास हाइट यानी एल्टीट्यूड बन गया ट्राइंगल का। अब आपके पास अगर आपने कंसिडर किया ट्राइंगल ए बी सी इन विच एच इज द इट्स एल्टीट्यूड एज शोन इन फिगर 11.7, वी नो फ्रॉम एलिमेंट्री ज्योमेट्री दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल इक्वल होता है हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड। आप किसी भी ट्राइंगल के हाफ मतलब मल्टीप्लाई करें हाफ को बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड से, तो आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ जाएगा। अब बेस को यहाँ पर हमने ए का नाम दिया हुआ है, एल्टीट्यूड को हमने एच का नाम दिया हुआ है, तो हाफ मल्टीप्लाई बाय ए एच। और एच जो है हाइट आपके पास बी साइन गैमा के इक्वल है। किसके इक्वल है आपके पास? बी साइन गैमा के। तो आपके पास ट्राइंगल का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ ए बी साइन गैमा। ठीक है, वेयर ट्राइंगल डिनोट्स द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अगर इसको आपने फिल कर दिया तो ये आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपके पास कहलाएगा। ठीक है, यानी उसका सिंबल कहलाएगा। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपके पास ट्राइंगल हाफ ए सी साइन बीटा हो जाएगा। ठीक है, जो भी यहाँ पर साइड नहीं है उसका एंगल यूज होगा। ट्राइंगल आपने एरिया ऑफ द ट्राइंगल मालूम करना है हाफ बी सी साइन अल्फा। अगर आपको बीटा गिवन है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, अल्फा गिवन है ये फॉर्मूला यूज करेंगे, गैमा गिवन है ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें ए बी साइड यूज होंगी, इसमें ए सी साइड और इसमें बी सी साइड। तीनों फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट हैं, तीनों फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। नाउ example दी हुई, find the area of the triangle ABC in which A is equals to 5.34 centimeter, B is equals to 9.3 centimeter and gamma is equals to 53 degree 34 minutes। इसको चेंज करना है आपने मिनट से जो है वो डिग्री में। देन फिर आपने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो ए बी आपको गिवन है साइन गैमा, तो ये वाला ये फॉर्मूला यूज होगा आपके पास हाफ ए बी साइन गैमा वाला। ठीक है, आपने हाफ एज इट इज रखा, ए की जगह ए की वैल्यू, बी की जगह बी की वैल्यू, साइन गैमा। ठीक है, अब आपने इसे यहाँ पर चेंज नहीं किया, जस्ट आप चेंज करके ही रखेंगे, डिग्री में रखेंगे, मिनट्स में गिवन है। तो यहाँ से आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया, साइन आपने 53 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, उसकी वैल्यू को आपने फाइंड किया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया। एरिया ऑफ द ट्राइंगल की यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक इसी तरह से आपके पास सेकंड है गिवन टाइप वन साइड एंड टू एंगल्स। अगर आपको एक साइड और दो एंगल गिवन हो तो आप बाय द लॉ ऑफ साइन, आप साइन के लॉ के अकॉर्डिंग फॉर्मूला को चेंज करेंगे। आप जानते हैं ए अपॉन साइन अल्फा होता है इक्वल बी अपॉन साइन बीटा इक्वल सी अपॉन साइन गैमा के इक्वल होता है। तो यहाँ से आप ए की वैल्यू फाइंड करेंगे, आप दो दो को इक्वल ले लेते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू बी साइन अल्फा अपॉन साइन। अच्छा, हमने इसको इसके इक्वल लिया है पहले, तो ए इक्वल है आपके पास सी साइन अल्फा अपॉन साइन गैमा। फिर आपने इसको इसके इक्वल लिया है, तो बी इक्वल है सी साइन बीटा अपॉन साइन गैमा, यानी इसको भी इसके इक्वल, इसको भी इसके इक्वल लिया है। ठीक है, अब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो जहाँ पर भी आपके पास ए होगा, ठीक है, ये आपके पास है ए बी साइन गैमा, तो इसको आपने चेंज किया, यहाँ से आपके पास हो जाएगा ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ एज इट इज। ठीक है, यहाँ पर आप ए की जगह पुट करेंगे साइन गैमा। ठीक है, ए बी साइन गैमा आपके पास यहाँ पर गिवन है, तो हमने ए
बी की जगह हमने पुट किया, आपके पास इन्होंने किस तरह से पुट किया है कि देखें, ए की जगह ए की सी साइन अल्फा अपॉन साइन गैमा, ठीक है, बी की जगह बी की सी साइन बीटा अपॉन साइन गैमा, दोनों आपने यूज़ कर लिया। देन फिर साइन गैमा एज इट इज़, अभी आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, डायरेक्ट भी पुट कर सकते हैं आप अगर आप सिंप्लीफाई करना अच्छे से जानते हैं तो। साइन गैमा आपके पास साइन गैमा से कैंसिल हो गया, ऊपर वाले से नीचे वाला, ठीक है, सी स्क्वायर हो गया, साइन अल्फा साइन बीटा अपॉन साइन गैमा, ये आपके पास आ गया है एरिया ऑफ द ट्राइंगल अगर आपको दो एंगल और एक साइड गिवन हो तो फॉर्मूले में देखें एक साइड और तीन एंगल यूज हो रहे हैं, तो दो एंगल गिवन हो, थर्ड एंगल आप 180 वाले फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 फाइंड कर लेंगे। आप तीनों एंगल्स को पुट करेंगे, साइड को पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सिमिलरली इसी तरह से अगर आपके पास बी साइड गिवन हो तो बी जो है बीटा नीचे एंगल आ जाएगा, बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गैमा अपॉन साइन बीटा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ। अगर ए साइड गिवन हो तो ए स्क्वायर साइन गैमा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, जो भी साइड होगी उसका एंगल नीचे होगा, ठीक है, जो भी साइड होगी उसका एंगल नीचे, ठीक है, ये आपके पास आ गया अगर आपके पास वन साइड और टू एंगल्स गिवन हो। नाउ एग्जाम्पल इसकी दी हुई, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विद ए इज इक्वल्स टू 36 सेंटीमीटर, बीटा इज इक्वल्स टू 46 डिग्री एंड गैमा इज इक्वल्स टू 66 डिग्री। तो दो एंगल्स के जो है वो आपने गिवन हो तो थर्ड एंगल आप फाइंड आउट कर लेते हैं कि जो एंगल आपको फाइंड आउट करना हो वो एंगल्स एक साइड पे रखते हैं, फिर 180 में से वो जो दो एंगल गिवन होते हैं उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो इन दोनों एंगल्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 में से आपके पास आ गया 68 डिग्री, ये हो गया थर्ड एंगल। अब आपको साइड ए गिवन है तो आप यूज़ करेंगे एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ए स्क्वायर साइन गैमा साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा। 36 ए आपके पास गिवन है, ए की वैल्यू उसका स्क्वायर करेंगे, साइन गैमा है 66, बीटा है 46 और डिवाइड करेंगे साइन 68 से, इनको मालूम करेंगे, 36 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, साइन 68 को फाइंड आउट करेंगे, उससे करेंगे डिवाइड, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आपके पास आ जाएगा यूनिट है स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ थर्ड है आपके पास टाइप है थ्री साइड्स, अगर आपको तीनों साइड्स गिवन हो तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हम ड्राइव करेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ ए सी साइन बीटा, हमने ये ले लिया। नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ए सी साइन बीटा अपॉन टू कॉस बीटा अपॉन टू, आपने डिवाइड कर दिया इसे टू से दोनों को, दोनों एंगल्स को, यानी इसको भी बीटा अपॉन टू क्योंकि साइन बीटा बराबर होता है साइन बीटा अपॉन टू कॉस बीटा अपॉन टू के, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पुट किया, साइन बीटा इज इक्वल टू टू साइन बीटा अपॉन टू कॉस बीटा अपॉन टू, ठीक है, टू से टू आपके पास यहाँ से यहाँ पर समझ ले टू आ गया था, टू से टू कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ए सी एज इट इज रहा, साइन बीटा अपॉन टू साइन कॉस बीटा अपॉन टू आपके पास बराबर होता है, तो देखिए साइन बीटा अपॉन टू बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस सी अपॉन ए सी के, और कॉस बीटा अपॉन टू बराबर होता है अंडर रूट एस माइनस बी अपॉन ए सी। ये हमने लास्ट एक्सरसाइज में बहुत अच्छे से फॉर्मूलाज को पढ़ा है, ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूलाज में, ठीक है, 11.1 में आपके पास, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बीटा अपॉन टू की जगह इसकी वैल्यू पुट की, एक ही रूट में दोनों को कर लिया, ये एक की वैल्यू, ठीक है, ये दूसरे की वैल्यू, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है, ए सी ए स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, दोनों ए सी बाहर चले जाएंगे, ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा एस माइनस सी एस माइनस बी, एस माइनस एस को पहले लिख लिया, एस माइनस ए, फिर एस माइनस बी एस माइनस सी लिख लिया। ये आ गया आपके पास एरिया ऑफ द ट्राइंगल व्हेन आपको जब थ्री साइड्स गिवन हो, व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन देन वी यूज हीरोज फॉर्मूला। एग्जाम्पल देख लेते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी विथ ए इज इक्वल्स टू दिस, बी इज इक्वल्स टू दिस एंड सी इज इक्वल्स टू दिस। नाउ एस इज इक्वल्स टू हाफ ए प्लस बी प्लस सी, एस मालूम कर लेंगे पहले साइड, ठीक है, तीनों साइड डिवाइड करके टू से डिवाइड कर लेते हैं, आज गया एस। अब आपने एस माइनस ए चाहे तो अलग से फाइंड आउट कर लें, जैसे बुक में कहा गया है, एस माइनस ए किया, एस माइनस बी किया, एस माइनस सी किया, या फिर आप सिंप्लीफाई करें फॉर्मूले के अंदर ही, ठीक है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, यहाँ एस की वैल्यू रखी, एस माइनस ए फाइंड कर लिया था, एस माइनस बी एस माइनस सी, तीनों चारों को मल्टीप्लाई किया, रूट लिया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल आ गया स्क्वायर सेंटीमीटर में, ये यूनिट है इसकी। ये था आपके पास एक्सरसाइज 11.3 का इंट्रो, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, जिस तरह 11 चैप्टर मैं कहती हूँ आपके पास बहुत इजी है, इससे जो भी क्वेश्चंस आए फॉर्मूलाज अच्छे से याद कर लें, ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा, बिल्कुल छोड़िएगा मत, बहुत ईजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं, जस्ट फॉर्मूलाज की ट्रिक है, फॉर्मूलाज याद करें, फॉर्मूलाज याद करने पर फोकस कीजिए, लिख लिख के याद कीजिए इसको,
बार बार याद कीजिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करें तब आपको फॉर्मूला देखने की ज़रूरत ना हो, तो आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन को अटैम्प्ट लाजमी अच्छे से कर सकेंगे। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद आपके पास यूनिट 4 भी साथ-साथ चल रहा है, यूनिट 11 भी साथ-साथ चल रहा है। 11 जो है वो आपके पास जल्दी एंड होने वाला है। 11 के बाद मैं कौन-सा यूनिट स्टार्ट करूँ, कमेंट सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताइए ताकि उसी यूनिट को स्टार्ट किया जा सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।